हेलो लर्नर्स। मेरा नाम है विशाल एंड आप देख रहे हैं इंद्रो टेक्नोलॉजी। तो आज का टॉपिक जो है ये बुक समरी है, द पावर ऑफ गेट थिंग्स डन। दोस्तों, ये पावर ऑफ गेट थिंग्स डन, ये बुक समरी हमें समझाती है कि हम कैसे अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को एंड कर सकते हैं, कैसे हम टास्क को पूरा कर सकते हैं और कैसे हम अपने फोकस और मोटिवेशन पे भी ये बुक समरी बात करेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, मोटिवेशन इज इनफ। दोस्तों, एक्शन ओवर मोटिवेशन, प्रायोरिटाइज टेकिंग एक्शंस ओवर वेटिंग फॉर मोटिवेशन। दोस्तों, कई बार हम लोग कितना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर लेते हैं, कितना ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट देखने लग जाते हैं। हम मोटिवेशनल लोगों की स्टोरीज देखने लग जाते हैं, हम मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनने लग जाते हैं, हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बेसिकली कंज्यूम करने लग जाते हैं, बट फिर भी हमारा टास्क पूरा नहीं होता। क्या रीज़न पता है आपको? रीज़न है कि एक्शन ना लेना। आप चाहे जितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, बट अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, हमें मोटिवेशन से ज़्यादा एक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा एंड देन फिर हम कहीं मोटिवेशन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क टुवर्ड्स गोल्स, फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क टू मूव क्लोजर टू योर डिज़ायर्ड लाइफ। दैट मीन्स आपको अपने गोल्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आपको जो आपको सोचना होगा कि ये जो टास्क आप कर रहे हैं, ये आपको गोल तक लेके जाने में बहुत मदद करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर किसी का गोल है आईआईटी क्लियर करना, तो चैप्टर साइंस की, फिज़िक्स की बुक का चैप्टर्स या केमिस्ट्री पढ़ना, ये उसके ऐसे टास्क हो सकते हैं जो उसको आईआईटी तक लेके जाएँगे। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना होगा कि अगर मैं ये चैप्टर सब पढ़ेंगे तो आपको अपनी डिज़ायर्ड लाइफ़ मिलने में बहुत आसानी होगी। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ मेकिंग द शिफ्ट। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 2 है। बियॉन्ड मोटिवेशन, नीड टू पुश वन सेल्फ बियॉन्ड मोर मोटिवेशन। दैट मीन्स आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को आगे धक्का लगाना पड़ेगा ताकि आप काम को पूरा कर सकें। कई बार हम आलस में इतने ज़्यादा हो जाते हैं और काम करने का मन नहीं करता, बट अल्टीमेटली आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, आपको गुड लोड लेना पड़ेगा, आपको ओवरलोड लेना ही पड़ेगा ताकि आप अपनी कमिटेड एक्शंस को पूरा जल्दी से कर पाएँ। आप अपने वर्क्स को पूरा कर पाएँ, आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएँ ऑन द टाइम। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा एंड आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। कमिटेड टू एक्शंस, एक्टिवली एंगेज इन वर्क इवन व्हेन मोटिवेशन इज़ लैकिंग। आपको तब भी काम करना पड़ेगा जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी। आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम केवल इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी अपनी डिज़ायर्ड लाइफ अचीव करनी है। आप अपने काम में मग्न हो जाइए, आप आप काम को पूरा करने पे फ़ोकस करते रहिए बस। Chapter 3, how to give your attentions all they needed. Pair motivation with hard work. Combine positive thoughts and dedicated hard work. दोस्तों, केवल मोटिवेशंस और अच्छे थॉट्स ही इनफ नहीं हैं। आपको काम को पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ेगा एंड आपको अपने हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको ये बताता है। Persistence is key. Success requires sustained effort and commitment. तो सस्टेन एफर्ट एंड कमिटमेंट यानी कि आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि आप एक दिन करा और फिर आप बस महीने हफ्तों तक शांत बैठ गए। नहीं, आपको कंसिस्टेंट, भले ही छोटे स्टेप लीजिए, बस कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट दैन लॉन्ग वर्क। द नेक्स्ट चैप्टर इज डिटॉक्सिफाई बोरिंग टास्क। दोस्तों, कई बार टास्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम उस टास्क को पूरा करने के लिए उसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ये टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपको अपना सिलेबस में 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसके एक-एक टॉपिक को हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हम 25 मिनट में एक टॉपिक खत्म करेंगे या फिर 30 मिनट में एक टॉपिक खत्म करेंगे। इन चीज़ों को, जिससे हमें टास्क को मैनेज करने में बहुत आसान हो जाए और जो टास्क का ईज़ी और इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम उसको पहले फोकस खत्म कर सकते हैं ताकि हमें एक एक्सीलेटर मिल जाए हमारे स्टडी के थ्रू या फिर वर्क के थ्रू। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाइए जो आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इससे आप उस मूड में आ जाएंगे, उस जॉनर में आ जाएंगे, उस कंफर्ट जोन में से निकल जाएंगे और उस काम को पूरा करने वाले पे फोकस करेंगे और इजी साइड पे फोकस कीजिए। और अगर इंटरेस्टिंग और इजी साइड पे फोकस करिए। चैप्टर 4, 5 फॉलो थ्रू द हेल्प। डेट मीन्स अगर आपको काम पूरा करना है तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, लेवरेज, आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से उनकी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब के टोटल हेल्प ले सकते हैं और इंदौर टेक्नोलॉजी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। डेलीगेशन
आप अगर आपको कोई काम करना है एंड आपको काफ़ी सारे काम करने हैं, तो आप उनमें से कुछ टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेलीगेट करेंगे तो एटलीस्ट वो टास्क तो पूरा हो जाएगा। और हमारे लिए मोटिव यही है कि हमारा टास्क पूरा होना चाहिए, नो मैटर किस वे से पूरा हो रहा है, किस पास से पूरा हो रहा है, बट टास्क पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को दे सकते हैं या फिर किसी रिलेटिव कज़न को वगैरह को दे सकते हैं, या आजकल एआई टूल्स आते हैं तो आप उससे लेवरेज लेकर के अपने टास्क को जल्दी पूरा कर सकते हैं, उनको डेलीगेट कर सकते हैं। तो आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।